चरक संहिता में हम अपना निदान स्थान में रक्तपित्त अध्याय स्टार्ट किया, द्वितीय। ठीक है, तो इसमें निदान वाला जो हमारा श्लोक है 4 नंबर, उसमें 6th लाइन में हम पढ़ रहे हैं 4 नंबर श्लोक की 6th लाइन देखिए आप। उष्ण अभितप्तो, उष्णता से जो अभितप्त होके, वह अति मात्रम, ज्यादा मात्रा में, अति वेलम, अति वेलम मतलब बार बार, बार बार भी और मात्रा में भी ज्यादा अगर कोई दूध पी लेता है वो, और पैसा सम अश्नियात रोहिणी कम, दुग्ध के साथ सम यानी दुग्ध के साथ अगर कोई रोहिणी शाक का सेवन कर ले, तो ये हाईलाइट किया आपने, पैसा सम अश्नियात रोहिणी शाकम, दुग्ध के साथ रोहिणी शाक जो खा ले। और काण कपकोत्कम व सरसप तेल क्षार सिद्धम, यानी सरसों के तेल में अक्षार के साथ जो बनाया हुआ काण कपोत है उसका मांस अगर कोई सेवन कर ले, तो ये रक्त पित्त के निदानों में आपने याद रखना है। फिर राइट पेज पे 5 नंबर श्लोक देखिए, रक्त पित्त की निरुक्ति बताई गई। क्या बोलते हैं, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्णान अनुविधानाश्च पित्तम लोहिती पित्तम आचक्षते, यानी उस पित्त के संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण इसको रक्त पित्त कहा गया। नेक्स्ट 6 नंबर श्लोक है जो उसमें रक्त पित्त के यहाँ पे क्या बोले गए, पूर्व रूप बोले गए, तो अन्न अभिलाषा नहीं होगी। फिर भुक्तस्य विदाह शुक्त अम्ल गंध उद्गार छर्दी अभिक्षणम, छर्दी अभिक्षणम ये जो वर्ड है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। वॉमिटिंग बार बार होती है पेशेंट को, वमन का वेग आता है, मतलब जो छर्दी अभिक्षणम। फिर छरिदस्य विबित्साम, स्वर भेदो वर्ग को हाईलाइट कर लीजिए, स्वर भेद होगा पेशेंट को। 3rd लाइन में मुखाद धूमागम ईव, मुख से जैसे धुआं निकल रहा हो वैसा लगेगा, और हाईलाइट कर लीजिए लोहित लोहो लोहित मत्स्य आम गंधित्वम च अस्य, मुख है जो वहां से कैसी गंध आएगी, लोहो के जैसी, लोहित के जैसी, मत्स्य और आम गंधित्वम, 4 प्रकार की ये गंध बताई गई। तो आपने क्या हाईलाइट किया, ये जो पूर्व रूप है इसमें छर्दी अभिक्षणम, स्वर भेद, मुख धुमाव ईवागमम, और लोहित लोहो लोहित मत्स्य आम गंधित्वम च असस्य। फिर इसी पेज पे हमारा लास्ट में उपद्रव लिखे हुए, उपद्रवास्तु खलु, ये याद करने आपको, जो हमारा रक्त पित्त उसके उपद्रव कौन से हैं, दौर्बल्यम अरोचक अविपाक श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोफ शोष पांडु रोगा स्वर भेदश्च। तो स्वर भेद जो वर्ड है उसको हाईलाइट करके 2 एरो निकाल दीजिए उस स्वर भेद से, और लिख लीजिए एक एरो पे पूर्व रूप, एक पे उपद्रव। तो स्वर भेद जो है वो हमारे रक्त पित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। और यहीं पे लिख लीजिए 11 उपद्रव, रक्त पित्त के 11 उपद्रव ये बताए गए। 8 नंबर जो हमारा श्लोक है उसमें देखिए अब, मार्गस्तु पुनस्य द्वो ऊर्ध्व च अध, मार्गस्व पुनः दो को हाईलाइट कर लीजिए, रक्त पित्त के 2 मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व मार्ग से आना और अधश्च अध मार्ग से आना। तद बहुश्लेष्माणि शरीरे श्लेष्म संसर्गाद ऊर्ध्वम प्रपन्न, यानी जो हमारा रक्त पित्त है, अब देखिए नाम क्या है, रक्त पित्त, तो पित्त और रक्त तो है ही अप्रकुपित, जब ये कफ के साथ मिल जाएगा, मतलब रक्त और पित्त के साथ साथ कफ भी प्रकुपित होगा, तो ये शरीर के ऊर्ध्व मार्गों से आने लगेगा। वैसे भी कफ का हमारा स्थान ऊर्ध्व वो ही तो होता है, उरग प्रदेश ही तो है, तो कफ का जब संसर्ग होगा रक्त और पित्त के साथ, तो ऊर्ध्व मार्गों से हमारा जो है वो रक्त पित्त प्रवृत्त होगा, मतलब जैसे कान से, नासिका, नेत्र, इनसे। फिर अगर वात जो है वो ज्यादा होगा इनके साथ, तो जो है वो अधः मार्ग से आएगा। वात का वैसे भी स्थान नाभि के अधो मार्ग में है, नाभि के नीचे की तरफ, तो बोला है कि मूत्र पुरीष मार्ग है जो वहां से आएगा। अगर वात और कफ दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में है, तो क्या होगा, दोनों मार्गों से आएगा, यानी ऊर्ध्व मार्ग से भी और अधः मार्ग से भी। तो आप लिख सकते हैं ऊर्ध्व मार्ग, जहां पे लिखा है ना मार्गो पुनः ऊर्ध्व और अधो, ऊर्ध्व के ऊपर आप लिख लीजिए के, कफ। ऊर्ध्व में कौन सा दोष होता है, कफ दोष होता है, अधः में वात होता है हमारा, और उभय में लिख लीजिए वी और की।
ऊर्ध्व में हमारा दोष है कफ, अधो में है वात, और उभय दोनों मार्गों से आएगा तो मतलब वात और कफ इक्वल अमाउंट में है। फिर राइट पेज पे देखिए 9 नंबर श्लोक में तत्र यद ऊर्ध्व भागम तत् साध्यम को आपने हाईलाइट किया। जो ऊर्ध्व मार्ग से आता है वो साध्य होता है। क्यों? विरेचनीय उपक्रमणित्वात् तू बहु औषधत्वाच, यानी क्योंकि उपक्रम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, विरेचन से सिद्ध करते हैं आप इसको। और विरेचन के लिए जो औषधियां हैं वो बहुत बताई गई हैं, तो बहुत सारी औषधियां हैं तो जो विरेचन कराएंगी। और ठीक है, ये तो हमारी हो गई कि ऊर्ध्व वाला साध्य है। फिर बोलते हैं अधोभागम तम याप्यम को आपने हाईलाइट किया। अधोभाग से जो आ रहा है वो याप्य है। क्यों? क्योंकि वमनोपक्रमणित्वात्, क्योंकि उसमें वमन कराया जाता है। और अल्प औषधित्वात्, और उसकी अल्प औषधियां हैं, औषधियां बहुत कम हैं, वमन कराते हैं, इसलिए जो अधो मार्ग से आने वाला है वो याप्य है। यद उभय भागम तत् असाध्यम को आपने हाईलाइट किया। जो उभय मार्गों से आ रहा है, दोनों मार्गों से, वो असाध्य होता है। क्योंकि वमन और विरेचन दोनों ही नहीं चीज दी जाएंगी उसको, कोई औषधि नहीं है उसके लिए, तो दोनों मार्गों से आने वाला असाध्य है। तो आपको याद रखना है ऊर्ध्व वाला क्या है, साध्य, अधो वाला याप्य, और दोनों मार्गों से जो आ रहा है वो असाध्य बोला गया। 10 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए रक्त पित्त प्रकोपास्तु खलु पुरा दक्ष यज्ञोस ध्वंसे रुद्र कोप आमर्श अग्निना को आपने हाईलाइट किया। रक्त पित्त की जो कारण है उत्पत्ति को क्या बोला गया कि रुद्र कोप और आमर्श रूपी अग्निना, यानी रुद्र का जो कोप है, भगवान शिव का जो प्रकोप था उसकी वजह से, और आमर्श रूपी अग्नि से संतप्त जो शरीर प्राणी वाले मनुष्य को ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए 12 नंबर जो श्लोक लिखा है ना, 621 पेज नंबर है जो, उस पे बॉटम में लिखा है भवंती च अत्र करके, साध्यम लोहित पित्तम तद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते एंड विरेचनस्य योगित बहुभेषजस्य, यानी जो साध्य रक्तपित्त है मतलब ऊर्ध्व वाला होता है जो साध्य होगा, क्योंकि विरेचन उसमें करते हैं और बहुत औषध है उसके लिए। और बोलते हैं विरेचनम तू पित्तस्य जायर्थे परम औषधम को आपने हाईलाइट किया, यानी पित्त को जीतने में विरेचन से अच्छी कोई औषध नहीं है, यानी विरेचन को परम औषध बोला गया। ये हाईलाइट कर लीजिए आप। ये अब पता है क्या हुआ, साध्य साध्यता पहले बता दी आपको 9 नंबर श्लोक में, फिर उसके बाद 11 नंबर श्लोक में जो वो ट्रीटमेंट बताया। अब इसको कंसाइज करके बिल्कुल शॉर्ट करके बोल रहे हैं 12 नंबर श्लोक में कि जो ऊर्ध्व मार्ग से आने वाला रक्तपित्त है हमारा वो साध्य होता है। क्यों? क्योंकि विरेचन कराते हैं, उसके लिए औषध बहुत है। और विरेचन उसमें कराते हैं तो विरेचन तो पित्त को जीत लेगा। जब पित्त ही शमन हो जाएगा तो रक्तपित्त अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आप आइए, हमारा जो है वो 15 नंबर जो श्लोक है 15, 622 पेज नंबर पे लिखा है ना, अधो रक्त पित्त की याप्यता। तो ये बोलते हैं रक्तम तु यद अधो भागम तद याप्यम, जो अधो भाग वाला है वो याप्य होता है। क्यों? वमनस्य अल्प योगित्वात, वमन के लिए आप, क्योंकि अधो वाले का ट्रीटमेंट क्या है, आप वमन ही कराते हो, तो वमन के लिए औषध कम है। यानी वमन क्या करेगा, वो तो मेनली आप कफ के लिए करते हो ना वमन, तो वो पित्त को भी अच्छे से नहीं निकाल पाएगा। और अधो में वात प्रकोपित है तो वात को तो करेगा ही नहीं वमन शांत, तो वो किसी भी दोष को उतना सफिशिएंटली ट्रीट नहीं कर रहा। तो जो हमारा अधो वाला है इसलिए उसको याप्य बोला गया। यहाँ पे रीजन दिया गया कि अधो वाला याप्य क्यों। 19 नंबर श्लोक देखिए अभी आप, 19 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन हाईलाइट कर लीजिए। प्रति मार्गम च हरणम रक्त पित्तम विधीयते, प्रति मार्गम च हरणम रक्त पित्तम विधीयते। 19 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन आपने हाईलाइट की। पूछते हैं प्रति मार्ग हरण चिकित्सा किसमें की जाती है, तो रक्त पित्त। प्रति मार्ग मतलब जिस मार्ग से आ रहा है उससे अपोजिट से हरण करना है। मतलब ऊर्ध्व अगर रक्तपित्त है तो आप विरेचन देते हो ना, मतलब नीचे से दोषों को निकाल रहे हो। अगर नीचे से रक्तपित्त हो रहा है तो ऊपर से, यानी वमन का, अधो रक्तपित्त में आप वमन कराते हो। तो ये प्रति मार्ग हरण चिकित्सा रक्तपित्त में बताई गई। नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए
राइट पेज पर, यत कृष्णम अथा नीलम, यानी रक्तपित्त के असाध्य लक्षण यहाँ पे बोले गए। बोलते हैं अगर वो कृष्ण वर्ण का हो या नील वर्ण का हो, यद वा शक्र धनुष प्रभुम को आपने हाईलाइट किया। शक्र धनुष प्रभम, शक्र बोलते हैं इंद्र, इंद्र धनुष जैसा जो है, मतलब काफी सारे कलर वाला जो होता है इंद्र धनुष के जैसा, तो ये हमारा बोला गया रक्त पित्तम असाध्यम, ये रक्त पित्त है असाध्य। फिर यद वासो रंजनम च, जो कपड़े को रंग देता है, मतलब रंगने, मतलब कपड़े पर अगर वो रक्तपित्त गिर गया तो वो दाग छूट नहीं रहा, यानी वो हमारा अच्छा जो है वो ब्लड है, यानी जीवित जो जीवादान की कंडीशन बोलते हैं ना, कि जो शुद्ध रक्त है वो निकल रहा है बॉडी से, तो अगर कपड़ों का रंजन करता है तो भी असाध्य है। वृषम पूति अति मात्रम, यानी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और पूति और सर्व उपद्रव, सभी उपद्रव आ गया, बल मास का क्षय हो गया, तो वो सारा क्या बोला गया, असाध्य बोला गया। तो असाध्य जो लक्षण है उसमें आपको याद रखना है शक्र धनुष प्रभु, इंद्र धनुष के जैसा जब कलर आ रहा है तो वो असाध्य रक्तपित्त है हमारा। तो ये रक्तपित्त वाला चैप्टर है हमारा जो निदान स्थान का सेकंड कंप्लीट होता है।